हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ एंड चैनल्स एंड माय नेम इज कोश कुमार। जैसे कि आज हमारा लास्ट डे पाइथन की प्ले लिस्ट का, और आज हम करने वाले हैं एरर उससे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो आज हम क्वेश्चन आंसर को खत्म कर लेंगे और हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा आने वाला है लो ओप्स। तो ओप्स को अभी थोड़ा स्टॉप करके रखेंगे, पहले हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो भाई आज फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर अब हम लास्ट से लेकर फर्स्ट तक, मतलब कि लास्ट से लेकर फर्स्ट तक के सब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं एक पूरी प्ले लिस्ट वो नहीं लेगा हूँ, प्ले लिस्ट मैं सिर्फ एक वीडियो लेगा हूँ वन शॉट, जिसके अंदर ही मैं आपको फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग और तुम्हारा फंक्शंस, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और आपका ओप्स, ओप्स नहीं, ओप्स नहीं लेगा हूँ लूप एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेशन एंड जो भी है, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे अप्रोक्स मैं कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक या एक चैप्टर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आंसर तो बेसिकली लेकर आऊँ, जिनको हम सॉर्ट आउट करेंगे एंड काफी 400 या 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉर्ट आउट करवाऊंगा एंड आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने वो 400 क्वेश्चन आंसर कर लिए तो समझ जाओ कि आप पाइथन में एकदम बिल्कुल मास्टर हो चुके हो और आपको पाइथन काफी अच्छे लेवल तक आ चुकी है। इसके बाद जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं ओप्स। एंड ओप्स में भी हम ऐसे करने वाले हैं कि ओप्स के अप्रोक्स आपके 5 या 6 वीडियोस लाइक आऊंगा, उसमें ही आपका ओप्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं डीएसए, और डीएसए भी तब सीखेंगे जब हम पहले ओप्स के भी 400 या 500 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना एंड सपोर्ट कर रखना अपने भाई को। तो जैसे कि अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ एंड क्वेश्चन आंसर दिखाने वाला हूँ। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमारे वीडियो में लेकर आए हूँ आपके लिए 20 क्वेश्चन आंसर, ऐसे इसमें भी 20 क्वेश्चन आंसर है। तो देखते हैं भैया, कुछ क्वेश्चन आपके लिए थ्योरेटिकल है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिकल है। जो थ्योरेटिकल है उनको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिकल उनको सीधे बेस कोड पे करेंगे। तो मैं बेस कोड को ले लेता हूँ एंड दोनों को मर्ज करवा लेता हूँ एक साथ। जिससे क्या होगा, आज हमारी पहले फाइल निकाल लेते हैं पाइथन की, और आते हैं हमारा पाइथन। पाइथन की प्ले लिस्ट चली थी हमारी, और आज हमारे लास्ट। तो भैया डे 28 29 में हमने ओनली बेस पढ़ा थ्योरेटिकल, एंड जो हमारे 20 30 है आज करने को लास्ट। तो क्लास 30 इट्स, ये हमारी अब लास्ट क्लास है। और इसके बाद हम क्या सीखेंगे, इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूँ, एक साथ मर्ज करवा देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमें क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी एंड जल्द से जल्द हम इसको खत्म कर लेंगे, और आपका टाइम भी सेव रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम दे सकते हो अपने कोडिंग जर्नी में। तो भैया मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा और कर लेता हूँ इसको। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग क्या होती है पाइथन के अंदर। फाइल हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएट, रीडिंग, राइटिंग एंड मॉडिफाई फाइल यूजिंग द पाइथन। ये कह रहा है कि फाइल हैंडलिंग जो होती है एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें हम क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं एंड मॉडिफाई करते हैं किसको, फाइल्स को, यूजिंग पाइथन, पाइथन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वाई सॉरी वाई इज फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरी है फाइल हैंडलिंग। तो इसमें लिखा हुआ है, file handling is important because it allow sorry data to be stored permanently instead of temporarily in memory। मतलब कि जो आपका डाटा है उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए एंड रखने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कौन से फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन। कौन सा फंक्शन जो होता है फाइल को ओपन करवाने के लिए यूज होता है, बेसिकली ओपन फंक्शन। बहुत अच्छी, हमें पता है द ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, जहां तक हमारा थ्योरेटिकल आ रहा है तो ये यहाँ पे हमारा एक कोड था, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे ही। ठीक है भैया, तो अब क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो, इसमें हमें कोड थोड़े बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो इसके कोड को हम करने वाले कॉपी। वैसे इसके ओपन, ठीक है। ओपन वैसे कि हमने यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट नहीं की है, एंड मैं यहाँ पे हम फाइल कर देते हैं डेट डॉट टी एक्स टी। देखो वैसे हम करेंगे ना तो क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, जैसे मैंने किया कंट्रोल एस अल्ट प्रेस एन। ठीक है, क्या हुआ, इसने यहाँ पे क्या रखा है, मोड प्लस फाइल हैंडल, मतलब फाइल नॉट फाउंड। ये वाली फाइल हमारी क्या नहीं हुई है, बनी हुई नहीं है। बहुत बढ़िया।
ये हमने देख लिया कि हमारी ये वाली फाइल क्या नहीं हुई, बनी हुई नहीं, इस वजह से हमें दे दिया कि एरर। तो भैया जी हमें इस नाम की फाइल बनानी पड़ेगी और वो हम सीखने वाले हैं अभी। तो इसलिए मैं आपको चीज़ें समझाता हुआ चल रहा हूँ और सिखाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो भैया चलते हैं। तो एक आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। मैं सपोज करते हैं यहाँ पे मैं आता हूँ एक फाइल नाम से, जो हमने फाइल का नाम दिया डेट डेटा डॉक टी एक्स टी। ठीक है जी, अब ये हो गया फाइल, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं हम इसको एस कंट्रोल प्लस एन। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी फाइल जो है क्या होगी, ओपन होगी। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको कर देते हैं कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस एंड फाइल मोड्स इन पाइथन। मतलब कि कितने प्रकार के, या व्हाट क्या है ना, कितने प्रकार के हमारे फाइल मोड्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे काफी टाइप के, जो जैसे मैंने बताया आपको, रीड होगा, राइट होगा, अपेंड होगा। एक्स क्रिएट करने के लिए होगा एक्स, और आर भी होगा, रीड बाइनरी एंड रीड, वो राइट बाइनरी। और हमारा आर प्लस होगा, डब्ल्यू प्लस होगा और ए प्लस होगा। रीड राइट एंड राइट रीड और अपेंड। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे मोड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया व्हाट इज द रीड मोड। रीड मोड क्या होता है, बेसिकली रीड मोड इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। मतलब कि किसी भी फाइल को रीड करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीड मोड का। तो हम एक, जैसे कि हमारी फाइल है, तो हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट, कमेंट से हटा देते हैं और इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, एफ डॉट रीड, रीड, अरे भैया रीड, ठीक है। और यहाँ पे हमने फंक्शन करते हैं बंद। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे हम इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें, वो लिखने के बाद हम यहाँ पे फाइल को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्या हमारा, कि भैया यहाँ पे हमें रीड के लिए क्या देना पड़ेगा, रीड मोड और देना पड़ेगा। तो रीड के लिए हमने आर और दे दिया, जिससे क्या होगा, रीड मोड हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट मोड। सेम राइट मोड भी ऐसे काम करता है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको रीड को कर लेता हूँ एक बार, रीड को ओपन नहीं करते, इसको कर देते कमेंट। ठीक है, कमेंट किया हमने, नेक्स्ट लाइन पे आए और नेक्स्ट लाइन पे भी एक एफ दिया, और यहाँ पे क्या करने कि ओपन करवा रहे हैं। ओपन, ओपन फंक्शन में हमारी जो फाइल है उसका नाम दे देते हैं डेटा डॉट टी एक्स टी, हमारी फाइल का नेम है। एंड यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, भैया राइट करवा रहे हैं, राइट मोड दे दिया। राइट मोड देने के बाद हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं किसी भी चीज को। तो हम करने कर दिए एफ डॉट, फाइल के अंदर क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करवा दो एनी वन जो भी है। मैं अपना नाम लिखवा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया। एंड साथ में ही अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फाइल को कर दूंगा क्लोज। तो मैं आया और मैं करूंगा एफ डॉट क्लोज, क्या कर दो भैया, इसको क्लोज कर दो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब करते हैं कंट्रोल एस और एल प्लस एन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, एट्रीब्यूट एरर, मतलब कि इसने हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर दिया है, और किसमें, प्रिंट में। तो हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखना था, सॉरी, हमें यहाँ लिखना था राइट। तो यहाँ पे नाम है क्या, डब्ल्यू आर आई टी, राइट। वेल एंड गुड। तो करते हैं भैया अब इसको राइट। तो जैसे हमने किया, अब हम यहाँ पे आगे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा राइट होगा कौशिक कुमार। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, या एनीवे जो भी आप देना चाहो, कौशल कुमार, मैं यहाँ पे लिख दूँ कोड लाइफ 100x। अब मैं करता हूँ इसको रन, कंट्रोल एस करके। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे इस वाली फाइल में लिख जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। जैसा हमने सोचा बिल्कुल हमारा वैसा आउटपुट शो हो गया। बहुत बढ़िया। हमने राइट, राइट का भी अपेंड कर लिया। एंड हमें करना है यहाँ पे अपेंड। अपेंड मोड ऐड करता है न्यू डेटा को एट द एंड ऑफ फाइल विदाउट डिलीट ओल्ड डेटा। मतलब जो अपेंड होता है वो ऐड करता है, जैसे हमने अपेंड पढ़ा था, तो उसमें क्या करता है, डेटा को क्या कर देता है, ऐड कर देता है विदाउट, मतलब कि जो पुराने वाले डेटा उसको डिलीट नहीं करने देता। तो यहाँ पे हम सीखने वाले अपेंड और अपेंड फंक्शन का यूज करने वाले। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे कह दिया कि भैया अब यहाँ पे क्या करो, ओपन कर दो एफ, एफ एफ डॉट ओपन। ऐप में हम क्या करवा, ओपन करवा रहे हैं, और ओपन में ही तो इस फाइल को ओपन करवा रहे हैं, हमने इसको करवा रहे हैं डेटा डॉट टी एक्स टी को। और इसमें हम क्या करवाना चाह रहे हैं भैया, अपेंड करवाना चाह रहे हैं। तो अपेंड को हमने क्या कर दिया, डबल कोट्स के अंदर ब्लॉक कर दिया। बहुत बढ़िया।
हमने कर दिया इसको डबल कोट्स के अंदर क्लोज। और जैसे हमने इसको क्लोज किया, अब इसके अंदर हम क्या करवाने चाह रहे हैं, अपेंड करवाना चाह रहे हैं। तो हमने लिख दिया एफ डॉट WRIT राइट, राइट कर देते हैं। और राइट के अंदर हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे शिवम, शिवम को मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा क्लोज, F.CLOS क्लोज, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे मैं करता हूँ इसको एंड और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, क्या आया, ओपन, सॉरी, F.Open, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया इसके अंदर। तो आते हैं और देखो, जैसे हमने किया तो यहाँ पे हमारा शिवम पाथ भी क्या हो गया, ऐड हो गया, अपेंड हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्लोज का मतलब आपको बताइए, क्लोज किस काम करता है, हमारा जो प्रोग्राम है उसको क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्लोज फंक्शन क्लोज द फाइल आफ्टर ऑपरेशन और कंप्लीटेशन, मतलब जैसे ही हमारा काम हो जाता है या खत्म होता है, उसको फाइल को क्या करता है, क्लोज कर देता है। बहुत बढ़िया। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज द यूज ऑफ रीड मेथड, रीड मेथड का क्या यूज है। आप वहां पे जाके फाइल को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड। तो इसको करते हैं कमेंट से बाहर एंड इसको कर देते हैं कमेंट। तो हम देखने वाले हैं क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंट्रोल एस अल्ट प्लस एन, जैसे आए और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेटा तो पहले वाली ही है, ठीक है। और इसको आप रीड कर सकते हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या हमारा, रीड लाइन, मतलब कि व्हाट इज द रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड जो होता है वो रीड्स करता है ओनली वन लाइन को एट अ टाइम फ्रॉम अ फाइल हैंडलिंग में। ऐसे हमारे रीड लाइन्स मल्टीपल लाइन्स को रीड करवाने के लिए हेल्प करवाता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ राइट, राइट मेथड, हमने राइट लिखवाया, कोई भी हमें डाटा है उसको राइट करवा रहे हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर, तो उसमें हमारा राइट हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये वाले भी। इस पे आते हैं, फिर नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड अभी हमारा आया था, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइल नहीं बनाई थी और हमने कोई भी फाइल दे देते हैं। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे आया और मैंने एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और उस फाइल का मैं कुछ भी नाम नहीं दे रहा, तो मैंने ओपन किया एंड मैंने उस फाइल को भी कुछ भी नाम नहीं दिया, मैंने ABC.txt के नाम से फाइल बना दी, है ना। और मैंने इसमें क्या करवा रहा हूँ, इसको राइट करवा रहा हूँ, ठीक है, राइट करवा रहा हूँ। तो मैं इसका इंडेंटेशन ठीक कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आगे क्या कर दूंगा, राइट करवाना है। तो मुझे मैंने कहा F.write, F.WRIT राइट। एंड राइट में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो दे दो। मैं दे दूँ पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, क्लोज, F.close, F.close। जैसे मैं करता हूँ इसको रन, मैं करता हूँ इसको रन, ठीक है। इसने जो हमारे पहले वाला था टेक्स्ट उसको यहाँ पे शो किया है, ठीक है, रीड करवाया। बट हाँ ये जो वाला है हमारे, इसको क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। हमारा जो पहला टेक्स्ट है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो इसने क्या किया, इसको कुछ भी नहीं करवाया। एंड यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एरर, हमारी ये वाली फाइल जो है वो है नहीं इसके अंदर। तो देखते हैं इसने फाइल क्रिएट कर ली होगी अप्रोक्स, आई होप नहीं की। तो करते भैया इसको एक बार दोबारा रन। तो ये हमारा आ रहा है, तो फाइल डॉट टेक्स्ट रीड राइट करवा रहे हैं और इसको हम करवा देते हैं भैया रीड, रीड। तो यहाँ पे क्या आ गया दिया इसने, पाइथन। तो यहाँ पे हुआ IO, मतलब कि हमारे इनपुट अनसपोर्टेड ऑपरेशन, ठीक है। एंड जैसे हमने रीड W करवाएंगे तो रीड में ये काम करेगा। बट हम इसको क्या करवाने, रीड करवाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे R दे देता हूँ और रीड के लिए रीड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा टाइप एरर, मतलब कि हमने टाइप लिखा है। तो हमें फाइल के लिए क्या करना है, हमें रीड करवाना है। तो हम आए और मैं इसको इस तरीके से करने के बाद प्रिंट, प्रिंट करवा दे, क्या प्रिंट करवा दे, रीड, रीड करवाओ किसको भैया, रीड करवाओ हमारे जो ये फाइल है इसको। तो फाइल का नाम क्या है हमारा, फाइल का नाम है हमारा F.read आएगा सब यहाँ पे, F.read, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हमारी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो रीड करवानी थी। बट हाँ, अब देखते हैं कि जो हमारी फाइल है उसके अंदर वो फाइल बनी या नहीं बनी। तो भैया आते हैं, नहीं, यहाँ भी नहीं बनी हमारी फाइल और यहाँ पे हमारी क्रिएट नहीं हुई।
अगर क्रिएट होती तो ये काम करती। तो 35 और हमने देखा कि हमारी फाइल नहीं बनी है, तो तभी भी हमारा इसमें पाइथन आ रहा है। तो वो दिक्कत क्या है वो चेक करते हैं, एक बार आते हैं और इसको हटा देते हैं और इसमें देखते हैं डेटा डॉट टेक्स्ट, इसमें हमारा पाइथन लिखा हुआ नहीं है। दोबारा रन करते हैं तो पाइथन आ रहा है, बट हमारा ऐसा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे फाइल तो ये वाली बनी हुई नहीं है एबीसी डॉट टेक्स्ट के नाम से। तो यहाँ पर हमारा कुछ भी एरर क्या आना चाहिए? फाइल नॉट फाउंड, मतलब कि इस प्रकार की फाइल जो है वो नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ विथ स्टेटमेंट इन फाइल हैंडलिंग। हम विथ स्टेटमेंट के साथ फाइल हैंडलिंग को कैसे कर सकते हैं? तो आता हूँ मैं और मैं इन दोनों की क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसमें कमेंट किया, अब मुझे क्या करवाना है, विथ स्टेटमेंट के साथ करवाना है। तो मैंने कहा विथ ओपन, ओपन के साथ ही क्या कह दिया मैंने, डेटा। तो इसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा, डेटा डॉट टी एक्स टी। ठीक है जी, टी एक्स टी दे दिया एंड उसमें क्या करवा रहा हूँ, रीड करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ दे दिया रीड। ठीक है, अब रीड जैसे दिया मैंने, इसको क्या करवा रहा हूँ, एस किसी के अंदर। तो मैंने क्या दिया, एफ, जो एफ वेरिएबल है मैं उसके अंदर इसको करवाने वाला हूँ। एंड मैंने प्रिंट करवा देता हूँ रीड, प्रिंट करवा देता हूँ किसको, रीड, एफ को रीड कर दो भैया। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कॉमा, जिससे ये सिलेक्ट होता है एंड क्लोज, करते रन, और ये करवा देगा आपको रीड जो भी आपने लिखा है वो सब। ठीक है, हमने कौशिक कुमार कोड लाइफ एंड ये सब चीज लिखी थी, वो हमारी ऑलरेडी परमानेंट स्टोरी। कहाँ गया, हम इस फाइल को लिखाते हैं और यहाँ पे। ठीक है जी, अब जैसे लिखा है ये हमारा परमानेंटली स्टोरेज डाटा। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विद स्टेटमेंट के साथ देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज बाइनरी फाइल हैंडलिंग। हम बाइनरी फाइल को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? बाइनरी फाइल हैंडलिंग इज यूज टू हैंडल नॉन टेक्स्ट फाइल लाइक इमेज एंड वीडियोस। ये इस प्रकार की फाइल होती हैं जिसमें हम इमेज और वीडियोस को हैंडल कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर हम जो भी हमें टेक्स्ट होता है या एनिवन जो भी चीजें होती हैं फाइल से रिलेटेड जिसमें हमें लिखना पड़ता है या नोट्स होते हैं, उनको हम उन उनको हम किसके हेल्प से हैंडल कर पाते हैं, फाइल हैंडलिंग के हेल्प से। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू क्रिएट अ न्यू फाइल इन पाइथन। आप कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करोगे पाइथन के अंदर तो वो कैसे करोगे, वो यहाँ पे सिखाया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू राइट डेटा इंफॉर्मेशन अ फाइल। आपको एक फाइल बनानी है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है और प्रिंट करवा दिया है। ये वाला हमने क्वेश्चन काफी अच्छे से किया, सेम क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। आपको एक फाइल बनानी है जिसको हमें रीड करवाना है, जैसे कि हम यहाँ पे इसको रीड करवा रहे हैं बार बार, सेम क्वेश्चन यही है। एंड राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड डेटा इनटू अ फाइल। हमने अपेंड करवाया, यहाँ पे एक अपेंड मेथड यूज किया था जिसके अंदर हमने शिवम को अपेंड करवाया था। तो यहाँ पे ए अपेंड एट्रीब्यूट का यूज किया जिसमें कि हमने उसको अपेंड करवा दिया। वेल एंड गुड। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे एंड इनका ये पर्पज था। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हमारे यहाँ पे पाइथन कंप्लीट खत्म, और अब से हमारी जर्नी 5 या 6 दिन बाद आपके लिए पूरा एक ऐसा कोर्स आने वाला है ओप्स का। जैसे कि समझ लो कि आपका ओप्स 5 से 6 दिन में ही पूरा खत्म हो जाएगा। और हाँ, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके इसके 400 से 500 क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँ एक पूरे वन शॉट, जिसमें कि आपको 400 से 500 क्वेश्चन करा दूं, जिसमें कि आपका कोई भी डाउट या कोई भी लॉजिक से रिलेटेड या किसी भी चीज में आपको कोई भी डर ना हो। लेकिन हाँ, कि कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि ज्यादातर क्वेश्चन मैं ही इंप्लीमेंट करूँ और आप हैंड टू हैंड करते रहो। तो उन क्वेश्चनों को आप अगर करो ना, तो इस तरीके से करना, पहले क्वेश्चन रीड करना एंड वीडियो को पोस्ट करना, फिर अपने आप सॉर्ट आउट करना। जब तक आप अपने आप नहीं करोगे उससे पहले वो चीज समझ नहीं आएगी एंड थोड़ा क्रिटिकल लगने लगेंगी। तो अपने आप थोड़ा लॉजिक बनाओ एंड क्रिएट करो एंड क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, फिर उसको अपने माइंड में ही सोचो कि उसको आप किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। देन उसको कोड उस पे वीएस कोड पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना, और जो लोग सब्सक्राइब वाले बटन है उसे जरूर दबा के जाना। तो आपको आज काफी अच्छा लगा क्योंकि आपने पूरा पाइथन अच्छे से सीख लिया है। बस अब हमारा ओप्स और डीएस से बचेगा, जैसे आपकी डिमांड आई थी। तो डीएस हम तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ ओप्स को हम अप्रोक्स 10 डेज के बाद या 5 डेज के बाद
तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके लिए इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जरूर लेकर आऊँ। इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे ये फायदा होगा कि आप उन सभी क्वेश्चन आंसर कर लोगे तो आपका पूरा पाइथन का जो बेसिक है वो पूरा अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आपको इस पाइथन के अंदर सबसे मेन चीज क्या क्या रखनी है? कंडीशन स्टेटमेंट, लूप्स, एंड आपका लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल और फंक्शन। ये आपके लिए मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। अगर आपने ये नहीं सीखे तो आपको डीएसए में और ओप्स में दिक्कत आएगी। तो हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इनओ पे ज्यादा वेस्ट करने वाले हैं, और इनओ पे भी करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग एंड सो ऑन। ये काफी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, तो कोशिश करेंगे इन पे भी कुछ और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आंसर लेकर आए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।